हमारी जो एक्टिविटी है ग्रुप नंबर 2 एक्टिविटी है। जो हमारी एक्टिविटी है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लर्निंग आउटकम्स। इसमें हमें स्मार्ट्स जो है उसको डिफाइन किया गया है प्रॉपर। हम जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं 1 बाय 1 आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि इनका रीज़न क्या है बनाने में और इनको इवेल्युएट कैसे किया गया है। फर्स्ट है स्पेसिफिक। Good afternoon, everyone. First is specific. Say exactly what the learner will be able to do. ये है कि जो मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ बच्चों को कि बच्चा एबल है, उसको कंसंट्रेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और फोकस ऑन स्टूडेंट बिहेवियर। कई बच्चे नोटी होते हैं, तो जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो उनके साथ हमें नोटी वे में सी सेकेंड है मैम हमारा मेजर, मतलब मापना। टीचर ने स्टूडेंट्स को क्लास में क्या सिखाया, अपने कंसेप्ट को कैसे क्लियर किया। जब चैप्टर कंप्लीट हो गया या सेशन कंप्लीट हो जाता है तो हम बच्चे को इवैल्यूएट करते हैं मैम कि बच्चे ने टीचर से क्या सीखा है, उसका कंसेप्ट क्लियर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसी बेस पर हमारी मैम ये वाला सेकंड जो ऑब्जेक्ट है कि बच्चे के लर्निंग पावर को मेज़र करना कि टीचर्स ने जो सिखाया उसका वो आंसर अच्छे से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इवन अगर प्रॉब्लम्स आती है तो टीचर उसको रिवाइज करे कि कहाँ प्रॉब्लम है। अगर वो प्रैक्टिकल थ्योरी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो रियल वर्ल्ड एक्टिविटी से उसको जोड़ सकता है, एक्टिविटी ला सकता है उसके अंदर, ताकि बच्चे को वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके मैम। जल्दी कीजिए, 1 मिनट। I will clear the time frame achievable by the end of the training session। जो हमारा टाइम फ्रेम एक टॉपिक होना चाहिए उसको हम टाइम के अकॉर्डिंग फ्रेम करेंगे, ठीक है। और ट्राई करेंगे कि उस टाइम के बिटवीन वो क्लियर हो और बच्चों को भी उस कंसेप्ट के बारे में क्लियर हो। अगर वो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता तो कुछ टॉपिक को हम छोड़ देंगे, लेफ्ट कर देंगे, बट इतनी कोशिश करेंगे कि सारे बच्चों को क्लियर हो जाए उनके माइंड में जो भी टॉपिक। हम बच्चे को रियल लाइफ से जोड़ के चीज़ों को हर एक तरीके से उनको बताएंगे ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में भी आए और उनको आगे लंबे टाइम तक वो चीज़ें याद भी रहेंगी। ये होता है जुड़ा हुआ, उचित या उपयोग। बच्चे की क्या नीड है, हम उसको क्या करवा रहे हैं, कितना उसको चाहिए, कितना वो कर पाएगा, ये सब है। नेक्स्ट है मैम टाइम आउट। टाइम आउट में क्या, जब हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है तो हम बच्चे को देखते हैं इसको कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ क्लियर है या नहीं है, तो उसके थ्रू हम क्या है टेस्ट बनाते हैं या वर्कशीट बनाते हैं। तो बच्चे को तो टाइम फिक्स करते हैं कि आपने 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में आपने ये करना है। तो जो बच्चा इसको क्लियर कर लेता है कि समझिए उसका चैप्टर क्लियर है, जो नहीं कर पाता है तो समझिए उसको वर्कशीट को आप फिर से उसको रिविजन करवाइए।